यह तार बिशप लिफ्राय, शिमला के रे रेडमैन, लुधियाना के डॉक्टर E.M. बैरी, लाहौर के कैनन विक्रम तथा अन्य 2 मसीही भाइयों को भी प्राप्त हुआ, जिसके कारण सबने सोचा कि साधु जी मर गए हैं, क्योंकि साधु जी का जीवन खतरों से भरा हुआ जीवन था। गहरा सदमा साधु जी के चाहने वालों को लगा। शिमला के सेंट थॉमस चर्च में एक यादगारी सभा भी हुई और उनकी याद में स्मारिका बनने आर्थिक सहायता जमा करना भी प्रारंभ हुआ। अचानक सबको चौंकाने वाली खबर आई जो रे रेडमैन को विक्रम पादरी ने भेजी थी। सुंदर जीवित है। सुंदर का 21 फरवरी को एलिफील्ड से लिखा हुआ पत्र कलकत्ता के बिशप को मिला, जो मेरे पास है। रे भाई धर्मजीत घर पर नहीं थे, परंतु घर पर उनका दत्तक पुत्र बंशी और नौकर था, जिन्होंने साधु जी की देखभाल की। साधु जी को केवल पेय पदार्थ ही दिया जा रहा था, वे केवल दूध ही पी पा रहे थे। रे धर्मजीत लौट आए थे। 8-10 दिन बाद साधु जी को रोटियां दी गई। कुछ दिनों में साधु जी की शक्ति पुनः जागृत हो गई थी। उपवास के कारण आई कमजोरी भी दूर हो गई थी। साधु जी एनीफील्ड छोड़ शिमला की ओर जा रहे थे। उन्हें अब तक यह ज्ञात ही नहीं था कि उनके मरने की खबर फैल चुकी है। उनके शिमला पहुंचने पर वे केवल यही कह सकते थे कि मैं उपवास पर जाने से पहले एक डॉक्टर से मिला, जिसने मेरे लौटकर ना आने की यह खबर फैला दी। परंतु अब उनके वापस आने के बाद उनकी मांग हर जगह बढ़ गई। लोग उन्हें देखना चाहते थे। चर्चों में उनकी सभाओं के बुलावे आने लगे। उपवास से पहले कई बार साधु जी के मन में यह प्रलोभन आता कि वे शादी ब्याह कर ले। क्या वे साधारण रूप से मसीही जीवन जीकर मसीह का प्रचार नहीं कर सकते, जैसा दूसरे लोग भी करते हैं? परंतु इन अभिलाषाओं और प्रलोभनों के बावजूद भी उनका हृदय अपने स्वामी के लिए प्रज्वलित था। वो अपने स्वामी की इच्छा को पूरा करना चाहते थे। परंतु इस उपवास का परिणाम यह था कि वे विद्रोही प्रलोभन और अभिलाषाएं समाप्त हो गई। साधु जी का आत्मिक मन शक्तिशाली हो गया था। 16 मार्च 1913 को साधु जी के शिमला आने के बारे में उनके न्यूजीलैंड के मित्र T.E. रिडल ने अपनी डायरी में नोट किया था। T.E. रिडल साधु जी से 1917 की ग्रीष्म ऋतु में एक सभा के दौरान मिले थे और उनसे बहुत प्रभावित हुए थे और धीरे धीरे उनमें दोस्ती हो गई थी। 1913 की गर्मियों में साधु जी पुनः 6 माह के लिए तिब्बत गए और ठंड के दिनों में वापस लौटकर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में प्रचार करते रहे और वे 1914 के आरंभ में प्रचार करते हुए बंगाल पहुंचे, वहां से प्रचार करते हुए दार्जिलिंग पहुंचे और वहां से प्रचार करते हुए सिक्किम राज्य पहुंचे। उत्तर हिंद में उस समय सिक्किम, भूटान, नेपाल में कई छोटे छोटे रजवाड़े हुआ करते थे। साथ ही उनके राजा भी हुआ करते थे। इन जगहों में प्रवेश करने के लिए पासपोर्ट होना अनिवार्य था। बड़ी कठिनाई से मई माह 1914 को साधु जी ने प्रचार हेतु अपने आप को नेपाल की सीमा पर पाया और प्रभु के अनुग्रह से नेपाल में प्रवेश कर गए। नेपाल में मसीह का प्रचार करना मना था। ऐसा करते पाए जाने पर 6 माह की सजा का प्रावधान था। साधु जी रास्ते के गांवों में प्रचार करते हुए चले जा रहे थे। लोग दिल खोलकर परमेश्वर का वचन सुनते थे। राह बड़ी कठिन और उतार चढ़ाव की थी। जल्द ही थकान महसूस होती थी। 7 जून 1914 की बात है। साधु जी भूखे और प्यासे थे और यात्रा से बड़े थके हुए थे। एक पहाड़ी पर चढ़ रहे थे। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया। बड़ी ऊंचाई से वे नीचे गिरे, परंतु प्रभु का शुक्र हो उन्हें कोई चोट नहीं लगी। वे एक गुफा में जाकर गिरे। इस ऊंचाई से गिरते समय दर्शन में साधु जी को 4 चरण में एक दर्शन दिखा। पहले चरण में यीशु सारी रात गतसमनी के बगीचे में जागता रहा। दूसरे चरण में वह भूखे और प्यासे थे। तीसरे चरण में वह कोड़ों की मार और कोड़ों के मुकुट के कारण रक्त रंजित हो गए। चौथे चरण में इन कष्टों के अतिरिक्त उन्हें अपना क्रूस उठाना पड़ा, जिसके कारण वे गोलगोता की पहाड़ी पर गिर पड़े।
इस दर्शन को देखते ही साधु जी कह उठे, हे प्रभु, तेरे क्रूस के सामने मेरा क्रूस कुछ भी नहीं है। आपके क्रूस के अद्वितीय प्रेम और अनुग्रह के कारण मैं आशीष प्राप्त करता रहा हूँ और करता रहूंगा। इसके बाद साधु जी एक गांव पहुंचे। साधु जी को देखकर बहुत से लोग साधु जी के आसपास जमा हो गए। उन्होंने सोचा शायद ये लोग मुझे गांव से बाहर निकाल देंगे, परंतु वे सब उनके आसपास बैठ गए। साधु जी नेपाली भाषा पढ़ते और समझते थे, परंतु बोल नहीं पाते थे। इसलिए उन्होंने नेपाली नए नियम से कुछ अंश पढ़ा और फिर लोगों को हिंदी में प्रचार किया। सभी ने ध्यान से सुना। साधु जी खंडजी नामक गांव में पहुंचे। वहां प्रचार के दौरान बड़ा विरोध हो गया और लोगों ने उन्हें कंबल में बांधकर गांव से बाहर फेंक दिया। वहां से जाते एक यात्री ने उनकी हालत देखकर उन्हें मुक्त किया। दूसरे दिन साधु जी फिर गांव में जाकर सुसमाचार सुनाने लगे। इस बार गांव वालों ने उन्हें पेड़ पर हाथ पैर बांधकर उल्टा लटका दिया और सब चले गए। शाम हो गई थी। शरीर के जोड़ जोड़ दुख रहे थे। पेड़ पर पके हुए फल लगे थे जो भूख बढ़ाते थे। शरीर थक कर चूर हो गया था। अत्यधिक भूख और थकान से लटके लटके ही साधु जी को नींद आ गई। प्रातः काल जब साधु जी की नींद खुली तो उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र पेड़ के नीचे पाया। साथ ही पके हुए फलों का ढेर भी रखा हुआ था। साधु जी ने प्रभु को धन्यवाद दिया और फिर तैयार हो गए लोगों को प्रचार करने के लिए। दूसरे दिन साधु जी इलोम नामक एक नगर में पहुंचे। यह नगर भारत नेपाल के सीमा के पास था। यह नेपाल का सबसे बड़ा नगर था। साथ ही नेपाली सेना का मुख्यालय भी था। यहाँ पर बाजार का दिन था, इसलिए काफी भीड़ थी। साधु जी एक डाक खाने के सामने खड़े होकर प्रचार करने लगे। बहुत बड़ी संख्या में वहां भीड़ जमा हो गई, क्योंकि वहां के लोगों ने कभी इस प्रकार का प्रचार नहीं सुना था। वहां पर उनके धार्मिक गुरु किसी मंदिर या घर में उपदेश देते थे। वहां के लोगों ने एक नए अवतार के बारे में पहली बार सुना, इसलिए वे बड़े ध्यान से सुनते रहे। इस बार साधु जी नेपाली भाषा में प्रचार कर रहे थे। अचानक यह बात वहां के अधिकारियों को पता चली कि वहां कोई प्रचार कर रहा है। इससे वे बड़े क्रोधित हुए और साधु जी को बुलवा लिया। उन्होंने साधु जी से प्रश्न पूछा, यहाँ तुम्हें किसने प्रचार करने की अनुमति दी? साधु जी ने कहा, मैं यहाँ अपनी मर्जी से प्रचार करने आया हूँ और सारे राजाओं के राजा मेरे और आपके सृष्टिकर्ता ने भेजा है। कुछ देर तक वहां के अधिकारियों से साधु जी का वार्तालाप होता रहा और इन अधिकारियों ने साधु जी को सीमा के बाहर छोड़कर आने की आज्ञा एक संतरी को दे दी और संतरी साधु जी को इलोम की सीमा के बाहर छोड़ाया। साधु जी की इच्छा तो वहां प्रचार करने की थी। तुरंत वे फिर इलोम वापस आ गए और प्रभु का प्रचार करने लगे। तब अधिकारियों ने देखा कि वह फिर वापस आ गया है और प्रचार कर रहा है, तो साधु जी को लाकर जेल खाने में बंद कर दिया और कपड़े उतार एक लकड़ी के लट्ठे से हाथ पैरों को बांध दिया और उन पर बहुत सी जोंक छोड़ दी। बहुत गंदी गंदी गालियां भी दी। जोकों ने उनके शरीर का सारा खून चूस लिया। साधु जी बड़ा भयंकर दर्द और यातना सह रहे थे। लगभग 2 घंटे बाद साधु जी ने वैसी ही हालत में भजन गाना प्रारंभ कर दिया। उनके भजन से जेल का वातावरण स्वर्गीय हो गया। उन्होंने वहां कैदियों को प्रचार किया। इससे अधिकारियों ने साधु जी को छोड़ दिया। साधु जी जैसे जैसे आगे बढ़ने लगे उन्हें चक्कर आने लगा, क्योंकि जोंक उनके शरीर का लहू चूस चुकी थी, जिससे शरीर कमजोर हो गया था। फिर भी साधु जी प्रभु को धन्यवाद दे रहे थे कि प्रभु ने उन्हें अपने नाम के लिए दुख उठाने दिया। साधु जी के शरीर में कमजोरी आ गई थी और साथ ही चक्कर भी आ रहे थे। उस बस्ती में कुछ गुप्त मसीही रहते थे जो सन्यासी मिशन के थे। उन लोगों ने साधु जी की सेवा अपने घर में लाकर की, जिससे साधु जी के शरीर में बल आया और वे फिर यात्रा के लिए तैयार हो गए। वहां से साधु जी पैदल 2 दिन सफर करके दार्जिलिंग पहुंचे। वहां से वे शिमला गए और शिमला से साधु जी अपने मित्र तारचीन के घर गए। वहां तारचीन ने साधु जी की पीठ पर जोंकों के निशान देखे और उस पर आयोडीन लगाई। कुछ दिन वहां रहकर वे दोनों सिक्किम की यात्रा पर निकल पड़े। तारचीन से साधु जी की मुलाकात पूर्व में हुई थी। तारचीन मोरवियन मिशन द्वारा नियुक्त किया गया था।
तारचिन तिब्बती था और वह अपनी मर्जी से साधु जी के साथ प्रचार हेतु आया था। जब वे सिक्किम की राजधानी गंगटोक पहुंचे तो वे बगैर सरकारी अनुमति के प्रचार हेतु आगे नहीं गए। इसलिए वे 7-8 दिन तक पुलिस स्टेशन उचित अनुमति के लिए जाते रहे, पर अंत में वे निराश हो गए और यह सोचकर कि परमेश्वर की इच्छा आगे जाने की नहीं है, लौट आए। तारचिन अपने घर चला गया और साधु जी वापस सबातू आ गए। यहाँ सबातू में लड़कों का स्कूल भी था जिसे मिस्टर स्ट्रोक्स ने स्थापित किया था। बाइबल में विभिन्न जगहों पर यह वर्णन है कि प्रभु भक्तों ने प्रभु के अनुग्रह से जीवित अवस्था में ही दर्शनों में स्वर्गीय स्थानों का अनुभव किया है, साथ ही प्रभु के भी वास्तविक दर्शन को पाया है। प्रेरित पौलुस ने भी इस अवस्था को प्राप्त किया था। प्रेरित पतरस भी अचेत हो गए थे और दर्शन देखा था, साथ ही साथ स्वर्गदूतों को भी। परंतु इन दोनों प्रेरितों के अलावा प्रेरित यूहन्ना ने भी इस अवस्था को प्रभु से विशेष रूप से प्राप्त किया और अंत समय नए आकाश, नई पृथ्वी और नए यरूशलेम को भी देखा। बाइबल कहती है, धन्य वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। जितने लोगों को प्रभु से यह वरदान मिला है वे इस स्वाद को चख सकते हैं। कई प्रभु भक्तों ने इस अवस्था को हर्षोन्माद में जान कहा है। इस अवस्था में व्यक्ति अचेत हो जाता है, उसे अपने आसपास के माहौल का भी ज्ञान नहीं रहता, यहाँ तक कि शरीर की चेतना भी समाप्त हो जाती है। साधु सुंदर सिंह जी इस अवस्था में पहले जब पहुंचे थे तब वे 1914 में सबातू में थे। वे कुछ लड़कों के लिए जंगल में प्रार्थना कर रहे थे, तब वे इस अनुभव में आ गए। उन्हें लगा कि वे शरीर से बाहर हो गए हैं और वे मर चुके हैं, परंतु बाद में उन्हें समझ में आया कि वे दर्शन में थे। इसके बाद उन्हें लगातार समय समय पर दर्शन मिलते रहे और वे महीने में लगभग 10-12 बार इस अवस्था में जाने लगे थे। साधु जी को दर्शन में प्रभु यीशु का दर्शन होता। स्वर्ग की भव्यता के साथ ही स्वर्ग के लोग भी दिखते। उनका वार्तालाप उस दुनिया के लोगों से भी होता जिसमें कई संत होते थे। साधु अपने संदेशों में जो उदाहरण, शिक्षाएं और व्याख्यान देते थे वे इन्हीं वार्तालापों से होते थे जो वे स्वर्गीय दर्शन में प्राप्त करते थे। इस बारे में साधु जी ने कहा है, मैं कभी हर्षोन्माद में जाने का प्रयत्न नहीं करता, ना दूसरों को इसकी कोशिश करने की सलाह देता हूँ। यह एक वरदान है जिसे स्वीकार किया जाना चाहिए, परंतु इसे खोजना नहीं चाहिए। यदि यह उपहार मिलता है तो यह अनमोल मोती है। साधु के रूप में मेरे 14 वर्ष के जीवन में अनेक बार ऐसा समय आया जब भूख, प्यास या सताव से पीड़ित होकर इसको त्याग देने की परीक्षा आई, परंतु इस हर्षोन्माद के संसार को मैं सारे संसार के बदले में भी नहीं छोड़ूंगा। एक बार साधु जी एक पेड़ के नीचे प्रार्थना करते हुए हर्षोन्माद की अवस्था में पहुंच गए। उनके शरीर पर बड़ी बर्रों ने काट लिया, जिसका उन्हें कुछ अनुभव नहीं हुआ। सारा शरीर सूज चुका था। एक बार वे 5 बजे सुबह प्रार्थना में बैठे और हर्षोन्माद में पहुंच गए। उन्हें एक सभा में 8 बजे तक बोलना था, परंतु वे सभा में नहीं आए।